हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे वेबसाइट पर टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट नहीं दिए ना, तो जल्दी से जाके वेबसाइट पर टेस्ट दे दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, गुजरात स्थित टंकारा ग्राम जो है ना किसका जन्म स्थल है। ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी बार बता चुके हैं। तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बिन बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए में आपको दिया सज्जन, और ऑप्शन बी है दुर्जन या फिर मूर्ख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बिन बुलाए जो आते हैं ना, मूर्ख लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि महतरा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया कर्ण की या फिर शल्य की, और ऑप्शन डी में आपको दिया शक्र की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, महतरा भिक्षा याचे, यह जो है ना शक्र की उक्ति है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए में आपको चंद्र द्वितीय की या फिर चंद्रगुप्त की, और ऑप्शन सी चंद्र किशोर की या फिर चंद्रशेखर की। तो फ्रेंड, ये जो विजय भट्टारिका थी ना, चंद्र द्वितीय की पत्नी थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्र द्वितीय की। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपको भारत देश में, और ऑप्शन बी है यूनान देश में या फिर नेपाल देश में, और ऑप्शन डी में आपको भूटान देश में। तो फ्रेंड, अपना देश भारत में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या करा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आलसी लोग या फिर समझदार लोग, और ऑप्शन सी फुर्तीले लोग या फिर धूर्त लोग। तो फ्रेंड, घर में लगी आग को देखकर जो है ना, जो धूर्त लोग थे ना, ये पलायन हो गए, यानी कि भाग गए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या करा है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि निरुक्त का क्या कार्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यथार्थ बोध या फिर वेदार्थ बोध, और ऑप्शन सी अर्थ बोध या फिर तत्वबोध। तो फ्रेंड, ये जो निरुक्त का जो कार्य होते हैं ना, क्या होते हैं, वेदार्थ बोध होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उपनिषद या फिर संहिता, और ऑप्शन सी है आरण्यकीय या फिर ब्राह्मण। तो फ्रेंड, वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है ना, क्या है, उपनिषद है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या करा है कि अणु से भी छोटा क्या है। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि अणु से भी छोटा क्या होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, और ऑप्शन बी है परमात्मा या फिर पर्वत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाथी। तो फ्रेंड, अणु से भी छोटा जो होते हैं ना, आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको था चंद्रशेखर ने या फिर वीरेश्वर ने, और ऑप्शन डी है राजशेखर ने या फिर हिमांशु शेखर ने। तो फ्रेंड ये जो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है ना, इसके राइटर कौन है, यानी कि इसको किसने लिखा, राजशेखर ने लिखा है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी मॉडल पेपर, काफ़ी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व पर्सन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना इस मॉडल पेपर में जितने भी पर्सन है ना, सभी पर्सन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों ये सभी पर्सनों का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो आप जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से सभी पर्सन को ईजिली रिविजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पहले पूरा जरूर देखिएगा और आप लोग को लास्ट में बताया दिया जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकती है सभी क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड देखिएगा 11 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि पाटलिपुत्र, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया यमुना नदी के किनारे या फिर गंगा नदी के किनारे, और ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे या फिर सोन नदी के किनारे। तो फ्रेंड ये जो पाटलिपुत्र है ना, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि विद्यापति कौन था, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि विद्यापति जो है ना कौन था। तो फ्रेंड ये जो विद्यापति थे ना मैथिली कवि थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया वर्षा ऋतु में या फिर शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में या फिर हेमंत ऋतु में। तो फ्रेंड पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव मनाए जाते हैं ना, शरद ऋतु में मनाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया आलस्य को या फिर क्रोध को, और ऑप्शन सी क्षमा को या फिर बल को। तो फ्रेंड नीतिकारों द्वारा जो शत्रु माना जाता है ना, किसको माना जाता है, आलसियों को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड महर्षि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी का नाम था ना मैत्रेयी था, इससे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि जनक की सभा में, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ गार्गी वाचकिनी है या फिर यमी या फिर इंदिरा या फिर इंदिरादानी या फिर वाघाबिरनी। तो फ्रेंड जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ कुशल जो महिला थी ना कौन थी, गार्गी वाचकिनी हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि विजयांका किस कल्प की कवित्री थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो विजयांका था ना, ये प्रथम कल्प की कवित्री थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गायंती देवा किल गिन कानु पुरुषा शुरुआता पद्य किस पुराण से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना गायंती देवा किल, यहाँ पे आप लोग बताने कि गायंती देवा किल गिनकानी पुरुषा शुरुआता, ये जो है ना कौन सा पुराण से लिया गया है, ये जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो भारत महिमा पाठ का जो मुख्य संदेश होते हैं ना, देशभक्ति है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड संस्कारों की जो कुल संख्या होती है ना 16 होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो गोदान है ना किस संस्कार का मुख्य क्रम है, तो ये जो है ना अंत्येष्टि संस्कार का मुख्य क्रम है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि परम तृप्ति किससे मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड परम तृप्ति जो है ना किससे मिलती है, ऑप्शन ए में आपको दे विद्या से या फिर क्षमा से या फिर अहिंसा से या फिर धर्म से। तो फ्रेंड जो परम तृप्ति मिलती है ना विद्या से मिलती है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या कराए कि नरक के कितने द्वार होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड नरक के जो है ना 3 द्वार होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में जितने भी मौजूद क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग वेबसाइट पे जाके सभी विषयों का ऑनलाइन टेस्ट और इनके साथ साथ संस्कृत का भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी तक अगर आप टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पे फटाफट से जाइए और टेस्ट दे दीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये कर्मवीर कथा का जो नायक है ना कौन है, राम प्रवेश राम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि छात्रों का तप क्या है। तो फ्रेंड छात्रों का जो तपस्या होते हैं ना क्या होते हैं, अध्ययन होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी ना, कब की गई थी वही आप लोग को बताना है। तो 1875 में की गई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विरजानंद किसके गुरु थे। तो फ्रेंड ये विरजानंद जो है ना स्वामी दयानंद के गुरु थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दे शिव का या फिर भगवान विष्णु का या फिर भगवान ब्रह्मा का या फिर भगवान नारद का। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद का जो परिवार था ना किसका उपासक था वही आप लोग को बताना है। ठीक है, तो भगवान शिव का था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 29वां प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था ना 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है ना समावर्तनम है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 31वां प्रश्न क्या कराए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आत्मा के द्वारा या फिर परमात्मा के द्वारा या फिर साहित्य के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह संपूर्ण संस्कार जो है ना ये मतलब किसके द्वारा अनुशासित है वही आप लोग को बताना है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि शास्त्र, यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड जो शास्त्र होते हैं ना ये किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो मानवों के लिए करते हैं, यानी कि हम लोगों के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चले देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड है शास्त्र मानवों को जो है ना कर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि वैड से वैड का समन क्या है। तो फ्रेंड है वैड से वैड का जो समन है ना असंभव है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड है। प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है नदियां नाम और रूप को छोड़कर जो है ना ये समुद्र में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि महान से भी महान क्या है। तो फ्रेंड है महान से भी महान क्या होते हैं, आत्मा होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका, ये भी प्रश्न क्या करा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो फ्रेंड है कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती, यानी कि जीत नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो फ्रेंड है पटना का इतिहास जो है ना ये 2500 वर्ष पुराना है, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे नीचे वाला जो है ना हम होगा। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो फ्रेंड है ये जो कौमुदी महोत्सव जो है ना ये शरद ऋतु में मनाए जाते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप इसका SW क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है, इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गोदान या फिर वाग्यदान, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देख लेते हैं, और ऑप्शन सी में आपका कन्यादान या फिर सिंदूरदान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या मतलब क्या नहीं आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। और दोस्तों आप हमें आपको ये भी बताना है कि ये जो हम 40 काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्नों का जो मॉडल पेपर को सॉल्व किया ना, आप लोग को कितना प्रश्न पहले से सही और सटीक 100% याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। तो फ्रेंड है इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका स्टडी ग्रुप है ना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग ये सभी क्वेश्चंस का भी जो जितने भी क्लास किए ना, ये मतलब अभी जो संस्कृत का जो मॉडल पेपर हम सोल्व किए ना, ये सभी क्वेश्चंस को ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कैसे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है ना आपको अपने वेबसाइट में लेके चलते हैं। आपको जो है सिंपली अपना क्रोम खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जो है ना सभी क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल की सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे measuretargets.com लिखते हैं ना, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली मैट्रिक एग्जाम 2023 के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करते ना, तो इस तरह का कुछ होम पेज जो फ्रंट पेज होगा वही खुलने वाला है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट फ्री PDF और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। और थोड़ा नीचे इसको डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लास 10 का साइंस और हिंदी, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का जो है ना यहाँ पे कंटेंट हमारा टीम डाल रहा है। तो जब तक जो है ना आप लोग साइंस का चैप्टर वाइज जरूर पढ़िएगा दोस्तों। तो साइंस का चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसकी यौगिक, सभी का चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताया गया है। अगर आपको विद्युत धारागत चुंबकीय प्रभाव को ऑब्जर्व पढ़ना है तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को जो है ना इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इस पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, उसमें क्लिक कर देना है व्यू आंसर देखने के लिए। तो दोनों धाराएं होती है, तो इस तरह आप लोग जो है ना इजीली पढ़ सकते हैं। और आप लोग को लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली होम में आ जाना पड़ेगा।
तो हमें जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का बटन दिया हुआ है, सिंपली इसमें ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे क्लिक करते ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है। ठीक है, अगर जो टेस्ट चलेगा ना दिन में ना, तो वो सबसे ऊपर रहेगा। आप लोग सुन लीजिएगा दोस्तों, टेस्ट जो है ना सुबह 7 बजे से शुरू होती है और पूरा दिन दे सकते हैं। दिन में कभी भी आपको फुर्सत मिलता है ना, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और दोस्तों शाम में तो देना ही है टेस्ट, तो 9 बजे तक हम जो है ना सबका रिजल्ट को प्रकाशित कर देते हैं। तो आप लोग अगर आप अभी तक संस्कृत का टेस्ट नहीं दिए ना, तो आप लोग इसमें क्लिक करके जो है ना फटाफट से संस्कृत का टेस्ट दे दीजिएगा। 20 में से मात्र 15 ही सही करके आपको बताना है। तो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन में क्लिक करना होगा, उसको नेक्स्ट कीजिएगा ना, आपका टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा ना। और यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस को इजीली पढ़ सकते हैं और टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह टेस्ट देते हैं। अगर आप इस तरह अभी से टेस्ट देते हैं ना, तो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।